Hello students, welcome back to the class. Here we are starting with our exercise 6.1. Very first question is what will be the unit digit? मतलब हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है हर एक नंबर के लिए. क्या क्या यूनिट डिजिट हो सकता है? तो आपको पता है किसी का भी स्क्वायर करते हो तो लास्ट डिजिट 1 और 9 इन दोनों का स्क्वायर करते हो तो लास्ट डिजिट ऑलवेज 1 रहने वाला है. 2 एंड 8 की बात कर रहे हो तो लास्ट डिजिट 4 रहने वाला है. 3 एंड 7 की बात कर रहे हो तो लास्ट डिजिट क्या रहने वाला है 9. 4 एंड 6 लास्ट डिजिट क्या रहने वाला है तो कि 6. 5 का 5 और 0 का 0. तो याद रखो कि ये दोनों का जिसका भी एडिशन 10 होगा उसका डिजिट लास्ट डिजिट सेम रहने वाला है. 1 + 9 10 तो दोनों का सेम. 2 + 8 तो दोनों का सेम. 3 7 का 10. 4 6 का 5 का 5. 0 का 0. लास्ट डिजिट ही देखना है हमें. 1 का स्क्वायर क्या रहने वाला है 1. 2 का स्क्वायर क्या रहने वाला है 4. 9 लास्ट डिजिट 9 तो उसका स्क्वायर 1. लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर 9. लास्ट डिजिट इसमें 4. 6 यहाँ पे लास्ट डिजिट है 7 तो 7 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 9. 8 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4. 0 का स्क्वायर तो 0. 6 का स्क्वायर 6. 5 का स्क्वायर 5. इसके लिए हमें यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कभी भी उसका स्क्वायर पूरा करने की जरूरत नहीं है. खाली आप उसका यूनिट डिजिट देख लोगे तो भी आपको आंसर मिलने वाला है. सेकेंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट. तो मतलब दिए गए नंबर है वो परफेक्ट नहीं है, वो तो पहले से ही है. बट गिव रीजन व्हाई इट इज नॉट परफेक्ट दैट वी हैव टू से. फर्स्ट वन इज 1057. क्यों नहीं है? लास्ट डिजिट देख के ही पता चल जाएगा. लास्ट डिजिट इज 7 तो इसका रीजन यही रहेगा. यहाँ पे क्या होगा लास्ट डिजिट 3 है which cannot be possible. लास्ट डिजिट इज 3. यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है तो लास्ट डिजिट 8 वाला भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता नहीं है. लास्ट डिजिट 2 है तो वो भी पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 0 है तो भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? because last digit is 0 but it is coming odd times. It is coming odd times. क्या होना चाहिए? It should be even number. 0 एक बार आएगा तो नहीं चलेगा, 2 बार आएगा तो चलेगा, 4 बार आएगा तो चलेगा. बट यहाँ पे कितनी बार? 3 टाइम्स. लास्ट डिजिट 2. लास्ट डिजिट 2 पॉसिबल नहीं है. Then here also again 3 times 0 odd times 0 so वो भी possible नहीं है. And here also last digit is 0 so again odd times 0. अब if it would be double 0 then chances are that would be perfect square number. Next question is the square of which of the following would be odd numbers. इसमें से किसका स्क्वायर है odd number होगा? तो आपको पता है odd का स्क्वायर ऑलवेज odd आने वाला है. इवन का स्क्वायर ऑलवेज इवन आने वाला है. सो यहाँ पे ये नंबर है वो odd है तो इसका आंसर क्या आएगा odd. इसका क्या आएगा इवन. इसका क्या आएगा odd और इसका क्या आएगा इवन. क्यों? बिकॉज लास्ट डिजिट ही हमने चेक किया है लास्ट डिजिट odd है तो वो नंबर का स्क्वायर भी odd होगा. इस टाइप के सम में आपको एग्जैक्ट फिर से वो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड सप्लाई द मिसिंग डिजिट और मिसिंग नंबर्स. हमें पैटर्न को फॉलो करना है और जो भी डिजिट मिसिंग है वो देखना है. तो पहली पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं 11 का स्क्वायर दैट इज 121. 101 का स्क्वायर मतलब देखो एक और एक 1 तो एक ही 2 ही बार आया तो हम कहाँ तक गए 2. 1 और 2 के बाद 1. बट यहाँ बीच में एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 लगा है. यहाँ पे भी 1 और 1 ही है तो मतलब 1 और 1 ही लिखा है. कहाँ तक गए 2 तक. और बीच में 2 0 है दैट्स व्हाई आई हैड अप्लाइड हियर 2 0. सो यहाँ पे 4 0 है. 1 और 1 तो है तो 2 तक ही जाना है. तो बीच में कितने 0 आएंगे 1 2 3 और 4 0. 4 आगे आएंगे तो 4 यहाँ पीछे भी आएंगे. सो दिस वुड बी योर आंसर. और इसका आंसर लिखना है तो यहाँ पे भी एक और एक 2 ही है तो 1 लास्ट में भी 1 ही आने वाला है. बट यहाँ बीच में 6 0 है तो 1 2 3
4 5 और 6, 6 जीरो के बाद क्या आना चाहिए 2, अगेन फिर से क्या आना चाहिए 6 0। सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से है कि भाई पैटर्न को ऑब्जर्व करो। 11 का स्क्वायर 121, दो ही 1 है तो 2 तक गए। यहाँ पे देखो 1 1 तो यहाँ पे 1 और 2, दो ही तक गए। यहाँ 1 0 है तो दोनों में 1 1 0। अब देखो 1 0 1 0 1 मतलब 1 2 और 3, 1 3 टाइम्स है तो हम कहाँ तक गए 3 टाइम्स, और बीच में 1 0 है तो 0 0 0 0 इस तरह से। तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 और 4 है तो 4 तक जाएंगे, बट हर बार क्या करेंगे बीच में 0 डालते जाएंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 5, यहाँ तक मैक्सिमम। फिर से रिपीट मतलब 4 0 3 0 2 0 1, लास्ट में 1 पे एंड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये देना है किसका स्क्वायर हो सकता है ये, तो मैक्सिमम कहाँ तक हम गए तो यहाँ पे यहाँ पे कहाँ तक जाना पड़ेगा 4 तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ही डिजिट है 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे फिर से ये आएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, और यहाँ 5 तक है तो 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो पैटर्न ऑब्जर्व करनी है, पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलेगा भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन 6 में यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स, हमें जो पैटर्न दी गई है उसका यूज करके मिसिंग डिजिट को सप्लाई करना है। देखो पैटर्न को मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये लाइन में देखो तो 1 2 3 4 5 6 यस है। सेकेंड में भी देखो तो ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, यस हो सकता है। अब ये पैटर्न मुझे कुछ इस तरह से दिख रही है 2 के बाद 3, यहाँ 6 के बाद 7, यहाँ 12 के बाद 13, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 20, क्योंकि 21 के आगे 20 है, 30 के बाद 31, और यहाँ दोनों मिसिंग है। अब देखो ये नंबर कहाँ से आया तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 3 इंटू 4 12 4 इंटू 5 20 5 इंटू 6 30, so 6 इंटू 7 that will be 42, एंड 42 के बाद यहाँ पे क्या आंसर आएगा 43। सो इस तरह से आप पैटर्न चेक करनी है, और पैटर्न आपको समझ में आ जाए तो बाद में आप आसानी से मिसिंग डिजिट को फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है विदाउट एडिंग, हमें ऐड नहीं करना है, और फाइंड द सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर दैट इज n स्क्वायर। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 नंबर है, तो 5 मतलब 5 का स्क्वायर दैट विल बी 25। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मतलब 10 का स्क्वायर दैट विल बी 100, एंड हियर ये 10 11 और 12 तो 12 का स्क्वायर दैट विल बी 144। सो इस तरह से हम कोई भी ओड नंबर्स कंटिन्यूअस दिए गए, ये याद रखना कि कंटिन्यूअस ओड नंबर ही होने चाहिए। कंटिन्यूअस ओड नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर एंड इट्स स्क्वायर, दैट वुड बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो 49 को हमें 7 ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि 7 का स्क्वायर ही होता है। तो क्या ऑड नंबर्स होंगे, तो फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। 121 है तो वो 11 नंबर के होंगे, 11 का स्क्वायर है तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 एंड प्लस 21। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये दो नंबर दिए उसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हो रहे हैं, दैट वी हैव टू गिव आंसर। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया दैट वुड बी 2n। n क्या होता है छोटा नंबर, तो इसको अगर मैं n बोल देता हूँ और इसको n प्लस 1, तो छोटा नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 इंटू 12 आंसर क्या होगा 24। देन इसके लिए 2n, तो 2 इंटू 20 आंसर क्या होगा 50।
99 है तो 2 है, दोनों में से जो छोटा है वही देखना है, तो 2 इंटू 99 तो इसके बीच में कितने नंबर होंगे 198। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर के लिए फाइंड कर सकते हैं, बट दो कंटिन्यूअस नंबर होने चाहिए और उसके स्क्वायर। तो छोटा नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, दैट वुड बी योर आंसर। So here we have completed our exercise 6.1. If you have any doubt, just comment your doubts. I'll solve it.